मायूसी अल्लाह को सख्त नापसंद है, क्योंकि ये उसके खुद से इनकारी है। जब तुम मायूस होकर मांगना छोड़ देते हो, तब तुम असल में अल्लाह की ताकतों की तौहीन करते हो कि अल्लाह ये काम नहीं कर सकता, और जब तुम ऐसा करते हो तब वो तुम्हें तुम्हारे हाल पे ही छोड़ देता है। फिर तुमसे वो काम भी नहीं हो पाता जो होने वाला होता है। वो तुमसे वैसे ही मामूलात रखता है जैसे तुम मुझसे गुमान रखते हो। तो फिर ना उम्मीद मत हो और ना उससे बदगुमान हो। उसने कैसे कैसे रास्ते निकालने हैं तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें इस बात की जरा सी भी भनक पड़ जाए तो तुम आखिरी सांस तक उसका शुक्र अदा करते रहो। यकीन रखो अपने रब पे, वो सब ठीक कर देगा, क्योंकि वही सब कुछ ठीक कर सकता है। तुम क्यों सोच लेते हो कि अब तुम दुआ नहीं मांगोगे? मायूस क्यों बैठे हो? मुआवजा तो कभी भी हो सकता है, किसी भी लम्हे में हो सकता है। जानती हूँ मैं कि यह सब्र का सफ़र बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस सब्र के सफ़र में बंदा अपनी अल्लाह की खास नज़र में आ जाता है। जिस आजमाइश से तुम गुजरे हो, उस आजमाइश ने तुम्हें अल्लाह के इतने करीब कर दिया है। क्या ये किसी नेमत से बढ़कर है? जहाँ इतना मांगना है वहाँ अब थोड़ा और मांग लो। मुमकिन है तुम्हारी अगली दुआ तुम्हारी आखिरी दुआ हो। तुम्हारा अल्लाह तो नामुमकिन पर कादिर है, और तुम मुमकिन पर मायूस होकर बैठे हो कि अब कुछ नहीं हो सकता। ये सब नामुमकिन है। उठो और अपनी दुआ अल्लाह से उसी लगन से मांगो जिस लगन से तुमने पहली बार मांगा था। कुछ तो बेहतर लिखा है अल्लाह ने तुम्हारे लिए, जो तुम्हारा दिल बार बार टूटने के बाद भी तुम्हारे दुआओं का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा। बेहतर है, तभी तो आंसू के बाद सुकून आ जाता है। कुछ तो खास बात है तुम में, तभी तो अल्लाह तुम्हें सबकी असलियत दिखा रहा है, तुम्हें अपने करीब करना चाह रहा है। अल्लाह ने बेहतरीन लिखा है, तभी तो तुम्हारा दिल कुन की तरफ रखता है। दिल ये कहता कि खुशखबरी मिलने वाली है और दिल मुतमईन हो जाता है। अल्लाह की जात पर शक ना किया करो, वो तो इतना करीम है कि तुम शुक्र करो ना करो फिर भी तुम्हारे लिए अपनी दरवाजे खुला रखता है। सुभान अल्लाह। कभी सोचा है अगर अल्लाह को राजी ना होना होता तो वो तुम्हें कभी भी बनाने का इशारा ना देता, और यकीनन वो तुम्हें सब देने वाला है जिसके लिए तुम रातों को उठ उठ के रोते हो। यकीन रखो, जो दुआएं कबूल होने में वक्त लेती है, कबूल होने पर वक्त बदल देती है। इंशाअल्लाह तुम्हारा भी वक्त आएगा। सब्र रखो, अल्लाह है ना। तुम अल्लाह से अपनी बेहतरी की दुआ मांगा करो, क्योंकि जब तुम अल्लाह से अपनी दुआओं की खैर तलब करने लगते हो तो अल्लाह तुम्हारी मनपसंद चीज़ से ना तो कभी तुम्हारी आजमाइश करता है और ना ही कभी तुम्हें उससे की तलब लगाता है जो तुम्हारी नहीं होती। और जब नामुमकिन हालात के बावजूद तुम दुआ करना नहीं छोड़ते, जब तुम अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हुए दुआएं करते रहते हो, तो अल्लाह तुम्हारे लिए मौज़ाए करने में ज़्यादा देर नहीं करता। सुनो, सब्र करो। अल्लाह पाक के दिल की सुनता ही बेहतर वक्त पे आपको वही अता किया जाएगा जिसके लिए आप दिन रात दुआएं करते हैं, जिसके लिए इंतज़ार कर रहे हो, और वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं तो उसको बेहतरीन बना कर तुम तक पहुँचाएगा। दिल को इतना समझाने के बाद भी दुआ का ख्याल नहीं जा रहा तो मांगते रहो।
اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ رہا ہے اور اب شاید تمہاری دعا معجزوں کے قریب ہو سکتا ہے تم پر آنے والی آزمائش اب اختتام کا ہو۔ تم نے جو رو کر دعائیں مانگی ہے ان کی قبولیت کا وقت آ پہنچا ہو۔ ہمت مت ہارو، دعائیں مانگتے رہو جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ یہ جو چیزیں ہیں ان کی کوئی اہمیت تھوڑی ہوتی ہے، یہ کبھی نہ کبھی مل جاتی ہے۔ پاگلوں کی طرح ترسا مت کرو ان چیزوں کے لیے، اہمیت انسانوں کی کرو۔ انسان کا کوئی نمول بدل نہیں ہے۔ انسان ایک بار دور چلا جائے تو نہ وہ کبھی دکھتا ہے اور نہ کبھی ملتا ہے۔